Today I am here with same chapter समय का महत्व। आज हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। जैसा कि कल की क्लास में हमने क्या किया था, यस कठिन शब्द, शब्द अर्थ और मौखिक प्रश्न उत्तर, और आज हम करेंगे इसके लिखित यानी कि बड़े प्रश्न उत्तर, जिसको हम लघु प्रश्न उत्तर कहते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। धरती किसके साथ घूमती है? तो पहला हमारा प्रश्न है 1, धरती किसके साथ घूमती है? आंसर क्या है इसका? सभी को आंसर पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है। धरती किसके साथ घूमती है? धरती किसके साथ घूमती है? समय के साथ। तो किसकी जगह हम क्या लिख देंगे? समय। धरती समय के साथ घूमती है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, समय गंवाने पर क्या करना पड़ता है? समय गंवाने पर क्या करना पड़ता है? समय गंवाने पर क्या करना पड़ता है? तो सभी को पता है जब समय चला गया तो हम क्या करेंगे? सिर्फ पछताएंगे कि अगर हम ये काम समय पर कर लेते तो हमें पछताना नहीं पड़ता। तो हम यहाँ आंसर में क्या आना चाहिए कि समय गंवाने पर पछताना पड़ता है या पछतावा करना पड़ता है। समय गंवाने पर पछतावा करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, समय तालिका बनानी क्यों जरूरी है? यानी कि टाइम टेबल बनाना क्यों जरूरी है? समय तालिका बनानी क्यों जरूरी है? अगर हम समय तालिका नहीं बनाएंगे तो अपना काम टाइम पे कैसे करेंगे? इसलिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। समय का सदुपयोग करने, समय का सदुपयोग करने और उसके महत्व को समझने के लिए और उसके महत्व को समझने के लिए समय तालिका बनानी जरूरी है। ओके, तो क्या है हमारे ये 3 प्रश्न जो है लिखित प्रश्न। पहला है धरती किसके साथ घूमती है? ये हमने पृथ्वी जो चैप्टर किया था उसमें भी पढ़ा था कि जो धरती है वो समय के साथ घूमती है। जैसे जैसे समय टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग उसका घूमना होता है। अगर वो समय अकॉर्डिंग नहीं घूमे तो दिन रात जो है वो किस तरह से होंगे, है ना? दिन रात बनने में अगर दिन नहीं होगा तो रात का इंतजार कैसे होगा? सूरज, चांद, तारे सभी समय के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो जो धरती है वो किसके साथ घूमती है? समय के साथ। हमें भी किसके साथ चलना चाहिए? समय के साथ। अगर समय गंवा दिया तो वो वापस नहीं आएगा। अगला प्रश्न है समय गंवाने पर क्या करना पड़ता है?
अगर समय गवा दिया तो फिर सिर्फ पछताना पड़ता है, सिर्फ पछतावा करना पड़ता है। समय तालिका बनानी क्यों जरूरी है? क्योंकि समय का सदुपयोग करना और उसके महत्व को समझने के लिए समय तालिका बनानी बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से हमें समय का उपयोग करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ने के लिए समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस अध्याय को, इस पाठ को करने से आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और सभी बच्चे अपना काम समय पर करेंगे। अब किसी भी बच्चे का काम पेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि सबको समझ आ गया है कि समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला है हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 के अंदर है हमारा कि दिए गए अर्थ कविता की किस पंक्ति के हैं उसे लिखो। ये हमारा है पेज नंबर 62 का प्रश्न नंबर 3। तो इसमें दिया गया है, समय सोने चांदी से भी कीमती है, इसे बेकार नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सी पंक्तियों में से दिया गया है? चलिए देखते हैं। ये कविता की पहली पंक्तियां जो है, समय का पहिया, आप लिखेंगे उसके नीचे, समय का पहिया चलता जाए, जो समय अनमोल हमें सिखाए, समय अनमोल हमें सिखाए। समय क्या कहता है? मैं बहुत ही अनमोल हूँ, मुझे व्यर्थ ना गवाओ। जो समय को व्यर्थ गवाते, जो समय को व्यर्थ गवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते, लुटाकर मन के भी वापस ना पाते। ठीक है। इसी तरह से अगली पंक्तियां हैं हमारी, समय पर कार्य करने वालों को जीवन में सफलता मिलती है। ख, ये था हमारा क पाठ। अब है हमारा ख। तो ख में हम लिखेंगे, समय का सदुपयोग करते हैं, जो समय का सदुपयोग करते हैं, क्या होता है उनका दामन हमेशा सफलता से भरता है, सफलता से दामन है भरते, सफलता से दामन है भरते। ओके, ये हमें तो कविता की पंक्तियां दी गई थी, उसमें से हमें लिखना था कि ये किन कविता की पंक्तियों से लिखा गया है। तो ये आपको क और ख पाठ में लिखना है। चलिए, तो बच्चों, इस तरह से जो था ये हमारा कविता की पंक्तियां थी। आगे है हमारा भाषा को समझें। समान तुक वाले शब्द कविता से चुनकर लिखने हैं हमें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो समान तुक वाले शब्दों में है पहला हमारा जाने। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष बिश्नोई। आज मैं आपको बताऊंगा समय के महत्व के बारे में। समय बहुत कीमती है, ये धन से भी ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार हम धन को सोच समझ कर खर्च करते हैं, वैसे ही हमें समय को भी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। बहुत से लोग सफल होना चाहते हैं, पर कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग समय का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। अगर हम समय को हाथ से निकलने दें तो फिर वो वापस नहीं आया जाता। इस बात को और समझने के लिए मैं आपको सुनाता हूँ एक टिड्डे और चिंटी की कहानी। एक बार एक टिड्डा होता है, वो गर्मियों में मजे से बैठकर गाना गा रहा होता है। उधर से चिंटी खाना इकट्ठा कर रही होती है सर्दियों के लिए। एक दिन जब चिंटी टिड्डे के घर के सामने से गुजर रहा होता है
तो फिर वो से पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। फिर चिंटी कहती कि सर्दियों के लिए मैं अपने खाने के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। फिर टेड्डा कहता कि इतना मत परेशान हो, वो ये काम उस समय में भी हो सकता है। फिर चिंटी बिना कुछ बोले चले जाती है। फिर जब सर्दियां आ जाती है तो फिर टेड्डा भूख से मरने लग जाता है और वहाँ चिंटी अपने घर में आराम से सर्दियां निकालती है और फिर टेड्डा मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम समय को खराब करें तो फिर हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, और अगर हम समय का सही सदुपयोग करें तो फिर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है और सफलता प्राप्त होती है। थैंक यू। पूर्ण है। समय का महत्व। समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय को धन के समान माना गया है। जिस प्रकार धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, वैसे ही समय को भी सोच समझकर बिताना चाहिए। समय पर काम करने को समय पालन कहते हैं। समय पालन की शिक्षा तुम्हें सूरज से लेनी चाहिए। सूरज रोज सवेरे अपने समय पर ही निकलता है और संध्या बेला में अपने समय पर ही डूबता है। वह निकलने और डूबने में कभी गलती नहीं करता। मुर्गा एक पक्षी होते हुए भी हमें समय पालन की प्रेरणा देता है। जानते हो कैसे? वह रोज सवेरे बांग देता है। ठीक समय पर बांग देकर वह लोगों को बताता है कि सवेरा हो गया है, अब सोना नहीं चाहिए। इसी तरह फूल अपने समय पर ही खिलते हैं, समय पर ही फल लगते हैं, समय पर ही पानी बरसता है और समय पर ही मौसम आते जाते हैं। घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है। तुम्हारे कमरे में जो घड़ी लगी है, उसकी दोनों सुइयां सदा समय का पालन करती हैं। समय पालन में वे एक क्षण की भी देर नहीं करती। सुइयों के समय पालन से ही तुम्हें भी समय का ठीक ठीक ज्ञान होता रहता है। जब तक काम समय पर होता रहता है, आदमी को सुख और आनंद मिलता है। जब समय पर काम नहीं होता तो आदमी दुखी और परेशान रहता है। जीवन को सुखी बनाने के लिए हर काम ठीक समय पर ही करना चाहिए। ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है। सुख। 8. समय का महत्व। यह कविता हमें समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। समय पर कार्य करने से सफलता तथा सम्मान प्राप्त होता है। आओ सुमन लता त्यागी द्वारा रचित कविता देखें। समय का पहिया चलता जाए, समय अनमोल हमें सिखाए। जो समय को व्यर्थ गवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। खोया स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं। पर गया समय ना लौट कर आता, समय गवाने पर हर कोई पछताता। समय के साथ घूमे धरती, एक पल विश्राम न करती। समय और लहरें बढ़ती जाती, कभी लौट कर नहीं वे आती। आज का काम न कल पर टालो, आज अभी तुरंत कर डालो। समय का महत्व जीवन में लाओ, हर काम की समय तालिका बनाओ।
जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता से दामन है भरते।